जय हिंद। राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास एवं गरिमा। राष्ट्रीय ध्वज निर्माण करने का सर्वप्रथम प्रयत्न सन 1905 और 1906 में हुआ था। विदेशों में भारतीय छात्रों ने देखा कि विदेशी जनता अपने झंडे का कितना सम्मान करती है। उसकी रक्षा में विदेशी जनता बड़े से बड़ा बलिदान करने में भी नहीं हिचकती। वहाँ के लोग जब भारतीय तरुणों से उनके राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में कोई प्रश्न करते तो इनको लज्जा से सिर झुकाना पड़ता। इस अपमानजनक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रीय झंडा तैयार किया जिसे वे अपना कह सके और जिसके नीचे अपना सर्वस्व बलिदान करने में गौरव अनुभव कर सके। इस प्रकार राष्ट्रीय झंडे का निर्माण कार्य सर्वप्रथम विदेशों में ही प्रारंभ हुआ। जो ध्वज इन नवयुवकों ने तैयार किया वे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज से बहुत कुछ मिलता जुलता है। उसके नीचे की पट्टी हरी और बीच की सफ़ेद और ऊपर की केसरिया की। बीच की सफ़ेद पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। केसरी पट्टी पर 8 कमल बने हुए थे और वे भारत के तत्कालीन 8 प्रांतों के सूचक थे। परंतु भारत के तत्कालीन राजनीतिक नेताओं ने उस झंडे को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के कई बार प्रयत्न तथा कई बार विचार विमर्श हुए, परंतु किसी भी प्रयास को सफलता हाथ नहीं लग सकी। सन 1929 के कांग्रेस असहयोग आंदोलन के दिनों पंजाब के लाला हंस राय ने लाल व हरे रंग की 2 पट्टियां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक झंडा बनाया। बाद में गांधी जी ने अन्य धर्मों का सूचक सफ़ेद रंग भी शामिल कर नीचे की पट्टी लाल, बीच की हरी व ऊपर की श्वेत पट्टियों पर फैला चरखे के चिन्ह द्वारा झंडा फहराया गया। इसी झंडे को राष्ट्रीय आयोजन में गौरवपूर्ण स्थान मिलने लगा। परंतु जब तक किसी झंडे के पीछे बलिदानों का इतिहास नहीं होता तब तक उस झंडे से लोगों के हृदय में वीर गति उत्पन्न होने की क्षमता भी नहीं रहती। इसलिए सहमति मिलने के साथ साथ मतभेद भी पर्याप्त बने रहे। कांग्रेस समिति ने काफी विचार विमर्श के बाद ये राय प्रकट की कि राष्ट्रीय ध्वज केवल केसरिया रंग का होना चाहिए जिसके बाएं कोने में एक चरखे का चिन्ह हो, परंतु उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद कार्य समिति ने स्वयं ही ये काम अपने ऊपर ले लिया और उसने जो झंडा तैयार किया उसमें ऊपर से नीचे की ओर केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग थे। सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का एक चरखा भी बनाया गया था। समिति को इस झंडे के निर्माण में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था क्योंकि भारत के विभिन्न धार्मिक संप्रदाय अपने रंगों को झंडे में प्रमुख स्थान देना चाहते थे। अंत में यही निर्णय हुआ कि झंडे के रंग जाति या सांप्रदायिक सूचक न होकर गुण सूचक रहे। इस प्रकार झंडे के रंगों का तब जो सांप्रदायिक अर्थ लगाया जाता था वे दूर हो गया। इस नई परिभाषा के अनुसार केसरिया रंग धैर्य तथा त्याग, सफ़ेद सत्य तथा शांति और हरा विश्वास तथा प्रताप का द्योतक माना गया और सन 1929 की बम्बई कांग्रेस में ये झंडा बहुमत से स्वीकृत हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात चरखे के स्थान पर अशोक चिन्ह सम्मिलित कर उसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया। यद्यपि चरखा चिन्हित मूल ध्वज अभी भी कांग्रेस दल का विशेष ध्वज है और अशोक चक्र चिन्हित यही झंडा हमारी आशा और आकांक्षाओं का जीवित प्रतीक है जिसके संबंध में हम ये कहते हैं, नहीं थकते शत शत नमन विजयी तिरंगे। शत शत नमन विजयी तिरंगे। इस राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक विजयी तिरंगे की गरिमा पर आंच न आए, इस हेतु केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय झंडा सहित 2002 में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए नियम निर्धारित किए हैं। आम जनता, गैर सरकार संगठन और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय झंडे प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन कुछ आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार झंडा संहिता में ये फहराते समय केसरिया रंग ऊपर है और झंडे का आकार आयताकार होने के साथ साथ लंबाई एवं ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। झंडे में ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरी पट्टी होनी चाहिए। झंडे में बीचों बीच गहरे नीले रंग की 24 धारियां वाला अशोक चक्र होना आवश्यक है।
भारतीय झंडा संहिता 2002 में कहा गया कि सलामी देने के समय झंडे की ओर मुंह करके सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सलामी देनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ना ही विज्ञापन के लिए, और ना ही उस डंडे पर कोई विज्ञापन लगाया जा सकता है जिस पर झंडा फहराया जा रहा हो। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ध्वज गीत गाना चाहिए। विश्व तिरंगा प्यारा, ये ध्वज गीत श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने सन 1924 में लिखा, जो आज भी गाने के लिए स्वीकृत है। वंदे मातरम।